कोक के बदले स्ट्रांग लोगों के इशारों पर नाचने वाले टूल। एक नहायत सीनियर अदाकार ने, जो अपने ज़माना अरूज में मर्दाना रोमानी कशिश का सिंबल समझे जाते थे और बेशुमार लड़कियों के दिल उन्हें देखकर ढोल की तरह धड़कने लगते थे, इंकशाफ किया है कि उनके स्कूल कॉलेज के दिनों में कोक की वजह से फहशी और बेहयाई फैलती थी। जो बंदा बेहयाई फैलाने के लिए बतौर टूल यानी आला-ए-कार इस्तेमाल होता था, इसका कोई भला सा नाम भी बताया था, लेकिन बुरा हो इस कमबख्त याददाश्त का, उस टूल का नाम मैं भूल गया हूँ। आसानी के लिए उन्हें टूल साहब कह लेते हैं। तो बातचीत करते हुए सीनियर अदाकार ने बताया कि टूल साहब ने उन्हें कॉलेज के दिनों में इसलिए ऑटोमेटिकली अपना भाई बनाया हुआ था क्योंकि कॉलेज में बड़े स्ट्रांग लोग थे। टूल साहब ने उनके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वो उनकी गेंदें उठाते थे और 5 आने की कोक और सैंडविच के बदले उनके लव लेटर जाकर बताई गई लड़की को दे आते थे। बात यह है कि टूल तो आते जाते रहते हैं। एक पाना प्लास पेचकस नाकारा हो जाए तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है। वो कॉलेज से निकल गए, मगर आज भी इस कॉलेज में कोई टूल साहब स्ट्रांग लोगों को ऑटोमेटिकली भाई बनाकर उनकी गेंदें उठा रहे होंगे और कोक की बोतल के बदले लड़कियों को लव लेटर दे रहे होंगे। और कॉलेज से निकलने वाले टूल साहब भी जहाँ गए होंगे, वहाँ भी वो कोक के बदले यूं ही मोहब्बतनामे पहुंचाने की खिदमत सर अंजाम दे रहे होंगे। बंदा एक मतलब स्ट्रांग लोगों की खुशनुदी के लिए कुर्बानियां देने, उनकी गेंदें उठाने और उन खिदमात के बदले कोक पाने का आदी हो जाए तो भला ये आदत भी कभी छूटती है? टूल साहब का भी कसूर नहीं। जब तहरीर ज्यादा हो तो बंदा बशर बहक जी जाता है। असल खराबी की जड़ तो कोक है। कोक की वजह से ही उल्टे सीधे रुमान परवान चढ़ते हैं। कौमें तबाह हो जाती हैं कोक की वजह से। लड़के यूं ही कोक देकर इस्मत, इफ़्फ़त, उज़्मा, आलिया जैसे पाकीज़ा नामों वाली अलबेली सी भोली भाली लड़कियों को मोहब्बतनामे भेजते हैं। 10 लड़कियां इफ़्फ़त की पुतलियां होंगी तो 2-4 बहक भी जाती होंगी। प्यामों का तबादला होता होगा, डेटिंग का सिलसिला शुरू होता होगा। वो सब कुछ कर लेती होंगी जो नहीं करना चाहिए, वो भी इस कच्ची उम्र में जब बुरे काम की पहचान नहीं होती, बल्कि चढ़ती जवानी के खुमार में मुब्तला टीनेजर इस पर नादिम होने की बजाय उल्टा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यानी वो हर काम होता है जिसको कानून और हमारी मशरिकी अखलाकी कदरें मुखालफत करते हैं। हमें चांद सुरमा नामी एक फिल्म का नगमा देखने का इत्तेफाक भी हुआ है, जिसमें एक नहायत भोली भाली नाजुक अंदाम से गुलबदन लड़की कोक की इस हद तक आदी हो गई है कि वो नाच नाच कर स्ट्रांग लोगों की मिन्नतें कर रही है कि जालिम मुझे कोक पिला दे। स्ट्रांग लोग भी उसे कोक दिखा दिखा कर परचा रहे हैं, अपनी उंगलियों पर उसे नचा रहे हैं, लेकिन कोक को दूर दूर से ही दिखा रहे हैं। खुदा जाने कैसा नशा है इस शय में कि इसकी आस पर ही हसीनाएं और टूल साहब यूं लट्टू होकर स्ट्रांग लोगों के इशारों पर नाचने लगते हैं। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि यहाँ टीनेजर डेटिंग करें और बड़े होकर स्ट्रांग लोगों से कोक लेकर गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम करें? इस सब सिलसिले को रोकना है, बेहयाई और फहशी का खात्मा करना है, तो कोक पर पाबंदी लगा देनी चाहिए ताकि बेहयाई का सदेबाब हो। वरना शाखे नाजुक बनने वाला आशिया नापायदार होगा और ये तहजीब खुद अपनी कोक से खुदकशी कर लेगी। सुना है कि कोक की वजह से स्कूल कॉलेज के अलावा बड़ी सतह पर भी गड़बड़ हो रही है। हम तो यही कहेंगे कि जब टीन एज में ऐसी आदत पड़ जाए तो बंदा चाहे जिस मुकाम पर भी पहुंच जाए, स्ट्रांग लोग उसे कोक देकर अपने मकसद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और वो जिंदगी भर स्ट्रांग लोगों की गेंदें उठाने और उनके नामों और प्याम पहुंचाने और दीगर खदमात की अंजामदही पर ही लगा रहता है।